तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है वहां पर से निकलने के बाद स्ट्रेंथ डीमन को एक किक मारता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ डीमन काफी दूर जाकर गिरता है और उठने के बाद वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा तुम में भी यहाँ पर एक डिसेंट वॉरियर है, अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जबकि हमारा जोखा उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप मुझे बताओ क्या वो बुढ़ी खूसर लूनार फेरी यहाँ पर है या नहीं है। तो ये सुनने के बाद स्ट्रेंथ डीमन भी काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी लूनार फेरी के बारे में इस तरह की बात करने की, तुम उसे यहाँ पर बुढ़ी खूसर कैसे कह सकते हो, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एरोगेंट मुझे कह रहे हो, लेकिन मुझे तो एरोगेंट तुम दिखाई देते हो। तुम यहाँ पर बुढ़े कमजोर लोगों के ऊपर अटैक करके उन सभी को जख्मी करके अपने आप को स्ट्रेंथ डीमन कह रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्गर हो। मेरी नजर में तो तुम एक बेवकूफ इंसान हो या फिर एक बुली इंसान हो। तो स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली में पले बड़े हो, किसी बड़ी फैमिली में मम्मी डैडी बच्चे हो जो कि यहाँ पर इस तरह की बातें करना अच्छी तरह से जानता है। तुम्हें क्या पता कि दुनिया किस तरह से काम करती है, तुम सारा दिन यहाँ पर अपने रूम के अंदर ही बैठे रहते होगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं पता इस वक्त दुनिया में क्या ट्रेंड है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि लूनार फेरी क्या यहाँ पर है या नहीं। अगर लूनार फेरी यहाँ पर नहीं है तो फिर मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जबकि स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो ग्रैंड डीमन जनरल है और ग्रैंड डीमन जनरल्स की भी कैप्टन है। इसका मतलब यह है कि उसका लेवल जो है वो ग्रैंड डीमन जनरल से भी हायर है। वो यहाँ पर क्यों होगी जबकि इस जगह के ऊपर सिर्फ वो मेरे जैसा एक डिमोनिक सोल्जर ही अकेला तुम सभी को हैंडल कर सकता है। वैसे भी यहाँ पर एक चिकन को मारने के लिए हमें किसी बड़े वॉरियर की जरूरत नहीं है, यानी कि चिकन को मारने के लिए जनरल को बुलाने की क्या जरूरत है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है तुम यहाँ पर चिकन मुझे कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बात करते वक्त जरा संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बात कर रहे हो। तो स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो बच्चे, लगता है कि तुम यहाँ पर डर को भूल चुके हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर याद दिलाना पड़ेगा कि डर क्या होता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो वो देखने के बाद तुम्हें समझ आएगी कि डिमोनिक कल्ट से बाकी के सभी लोग क्यों डरते हैं। तो यहीं पर से बाकी के सभी लोग जो होते हैं अपने जख्मियों को उठा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से सभी लोगों को साइड के ऊपर करना होगा। एल्डर्स क्या आप ठीक हैं? तो एल्डर से कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खा के हारे हैं। जबकि वो लोग उनसे कहते हैं कि सर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वारियंग मैनर का यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहा है और वैसे भी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इसी वजह से तो नैमकंग फैमिली के लोग और वारियंग फैमिली के लोग भी उनके सामने नहीं टिक पाए। हमें क्या पता था कि वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो सोरिंग सेक्टर का एल्डर कहता है लेकिन ये यंग मैन कौन है? क्या तुम इस लड़के के बारे में जानते हो? ये कौन से क्लैन से है और ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है? तो उसी के साथ ही लोयांग के तीनों हीरोज आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सर हम इस सवाल का जवाब आपको देते हैं, हमें पता है कि ये कौन है। जैसे वो यहाँ पर उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये यहाँ पर एक बैंडेट है, तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर अशीम जो होते हैं बीच में आ जाते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर रूमर्स जो है वो इसी तरह से फैलते हैं। जब तुम लोग यहाँ पर किसी के बारे में इस तरह की बात करते हो तो उसके बारे में ये बातें फेमस होना शुरू हो जाती हैं और उनका करैक्टर खराब होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि म्यूजियम के अंदर सोच समझकर अपना मुंह खोलो। अगर तुम किसी के बारे में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशंस दे रहे हो तो कम से कम सोच समझकर बात करो कि तुम उसके बारे में क्या कहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे कहने की वजह से यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, जबकि मैं खुद यहाँ पर इसके बारे में बता सकता हूँ। तो मास्टर शिम उन सभी लोगों को बताता है कि ये मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का बेटा है, वारियंग मैनर का सबसे छोटा यंग मास्टर। तो सभी लोग जब यहाँ पर ये बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का बेटा पर्सनली यहाँ पर हमें बचाने के लिए आया है। लेकिन जी यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकता है, जबकि हमने सुना था कि वारियंग मैनर को तो खुद बर्बाद कर दिया गया, वो सभी लोग तो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, फिर उसका तीसरा बेटा कहाँ से आ गया है। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर उसे कहते हैं कि सर क्या ये बात वाकई में सच है कि ये लड़का यहाँ पर वारियंग मैनर से ही आया है? कि हाँ यहाँ पर हम लोग इसके सुरख बाल तो देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर शिम होता है वो उनसे कहता है कि लोयांग के तीनों हीरो इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, जरा इन तीनों से पूछकर देखो। तो वो तीनों कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़का जो है ये वारियंग मैनर का ही थर्ड यंग मास्टर योन जोखा है। तो ये बात सुनने के बाद सोरिंग सेक्टर के एल्डर कहते हैं कि अब यहाँ पर हमें इस बात से काफी ज्यादा राहत मिली है कि वारियंग सेक्टर के मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का बेटा यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से फाइट करने के लिए हमें बचाने के लिए खुद यहाँ पर आया है। तो दूसरी तरफ फाइट अभी भी चालू होती है। स्ट्रेंथ डीमन जो होता है हमारे जोखा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि लड़के अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम लूनार फेरी के बारे में बात कर रहे हो। मैं लूनार फेरी को सर्व तो नहीं करता, यानी कि मैं उसके नीचे काम तो नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो हमारे जनरल्स की कमांडर है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके इंसल्ट का बदला लूंगा। तुमने उसे बुढ़ी खूसट कहा इसलिए मैं यहाँ पर उसके इंसल्ट का बदला लेने वाला हूँ। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि बुढ़ी खूसट को बुढ़ी खूसट नहीं कहूंगा,
होगा तो और क्या कहूंगा, आज से 20 साल पहले उसने मेरे बाप के साथ फाइट की थी, तो अभी तो यहाँ पर वो बुढ़ी हो चुकी होगी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने तो बस इतना पूछा था कि यहाँ पर वो है या नहीं है। तो स्ट्रेंथ डीमन उसके करीब पहुंचता है, अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तुम्हारा जोखा कहता है लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग मार खाए बिना यहाँ पर सवालों का जवाब नहीं देते, तो फिर ठीक है यहाँ पर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा जोखा जब वहां पर अटैक करने लगता है तो इसी के साथ ही मास्टर शिम बीच में आ जाता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर लगता है कि लूनार फेरी यहाँ पर नहीं है। अब जबकि लूनार फेरी यहाँ पर नहीं है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर हूँ। जैसा कि इसने खुद ही कहा था कि एक चिकन को मारने के लिए एक जनरल को भेजने की क्या जरूरत है, तो फिर इस चिकन को मारने के लिए मुझे इजाजत दें, मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालता हूँ। तो मास्टर शिम जो होता है वहीं पर उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं और उसके ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। तो स्ट्रेंथ डीमन फिर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा जोखा उनसे कहता है कि मास्टर क्या वाकई में श्योर हो कि आप इस बंदे को हरा पाओगे, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो मास्टर शिम कहते हैं तो फिर इतने सालों से मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं भी तो यहाँ पर मेहनत करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा था। ब्रेक थ्रू करने के बाद पहला ओपोनेंट तो मुझे मिला है। तो स्ट्रेंथ डीमन कहता है कि तुम्हारे जैसे चूजे मेरे सामने नहीं टिक सकते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है तुम कौन हो, तुम अपने आप को स्ट्रेंथ डीमन कहते हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी होगी। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं लगता कि लूनार फेरी जहां पर है, तो जल्दी से इस फाइट को खत्म करो, जहां पर से निकलते हैं। तो स्ट्रेंथ डीमन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की, तुम लोग जहां पर मुझे चिकन कह रहे हो और साथ ही तुम यहाँ पर माई लूनार फेरी की इंसल्ट कर रहे हो, आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर शिम जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मारना है, इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो मैं इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, दोनों की स्ट्राइक्स आपस में टकराती हैं, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं वो यहाँ पर मार खाने लग जाते हैं। तो इसी के साथ ही स्ट्रेंथ डीमन जो होता है उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं कि अब तुम नहीं बचोगे। तो मास्टर शिम जिस तरह की एक्टिंग कर रहे होते हैं वहां पर साफ पता चल रहा होता है कि वो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर वहां पर मार खाने की नौटंकी कर रहे होते हैं, ताकि वहां पर जो लोग हैं वो देखे कि ये बुड्ढा तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्ट्रेंथ डीमन से मार खा रहा है। तो मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये बुड्ढा आदमी यहाँ पर इसके सामने खड़ा हो पाएगा और इस फाइट को जीत पाएगा। मास्टर शिम वहीं पर अपनी तलवार टेक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि डिमोनिक कल्ट की स्ट्रेंज पावर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इनके पास तो यहाँ पर जानवरों की तरह की पावर है। जबकि माँ जोका सोच रहा था कि बुड्ढा खूसट कहीं का, देखो यहाँ पर इसका ड्रामा शुरू हो गया है। मास्टर शिम कहते हैं कि मैं तो बड़ी मुश्किल से इसके सामने टिक पा रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि डिमोनिक कल्ट के लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि तुम यहाँ पर मुझसे माफी की भीख मांगना शुरू करोगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा होगा कि तुमने मेरे खिलाफ तलवार उठाई ही क्यों, अब तुम मरने वाले। और जैसे वो आगे बढ़कर हमारे मास्टर शिम के ऊपर अटैक करने लगता है तो वो सभी म्यूरियम के लोग जो होते हैं वो चलाकर उसे कहते हैं कि ओल्ड मैन प्लीज अपने आप को बचाओ, वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो मास्टर शिम जो होते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं कि वो कहां से तलवार घुमाकर अटैक करेगा। मास्टर शिम वहीं पर से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसके पीछे पहुंचने के बाद उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जैसा एक डीमन मेरे जैसे एक मास्टर को हरा सकता है, मैं एक राइटियस मास्टर हूं जहां पर तुम्हारे जैसे डीमंस का वध करने के लिए हूं। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को पीछे से उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, यानी कि स्ट्रेंथ डीमन की बॉडी के अंदर अपनी तलवार को आर पार कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि जहां पर चिकन कौन है और चिकन को काटने वाला कसाई कौन है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 114 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या स्ट्रेंथ डीमन बस ऐसे ही यहां पर मर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं मरेगा।